हेलो दोस्तों, आपका न्यू स्टडी जोन में स्वागत है। यूपी पुलिस सुपर टेट के लिए हिंदी की क्लास आपकी है। चैप्टर हमारा ये 9 है, संज्ञा। ठीक है, आई होप आप सभी ने जो हमारी शब्द रचना की वीडियो है वो कंप्लीट देख ली होगी। ठीक है, वीडियो अच्छी लगे तो सभी लाइक करें, शेयर करें। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए चैनल को आप सभी, और बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहे। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। हमारा टॉपिक है आज का संज्ञा। अब संज्ञा किसे कहते हैं, आप सभी को पता होगा ये चीज़ें। संज्ञा किसे कहते हैं, हम लोग फर्स्ट क्लास से पढ़ते आ रहे हैं ना। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो संज्ञा का मतलब अगर पूछे क्या है, तो संज्ञा का अर्थ है नाम, यानी किसी भी चीज का कोई नाम है वो क्या है, संज्ञा है। हर एक जितनी भी वस्तु हम देखते हैं, ठीक है, वो सारी क्या है, संज्ञा है, क्योंकि उनका एक नाम है। ठीक है, तो संज्ञा का मतलब क्या, नाम। ठीक है, जिसका नाम है वो संज्ञा है। तो अब संज्ञा की परिभाषा की बात कर लेते हैं, क्या है संज्ञा की परिभाषा है किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि का नाम ही संज्ञा है। नाम ही संज्ञा है, यानी कोई व्यक्ति हो, कोई वस्तु हो, कोई स्थान हो या किसी का भाव हो, उन सभी का जो नाम है वही क्या है, संज्ञा है। ठीक है, परिभाषा क्लियर है सभी को। ठीक है, जैसे हमने बोला रोहित। रोहित क्या है, किसी का नाम है, इसलिए रोहित क्या है, संज्ञा है। हमने बोला लखनऊ। लखनऊ क्या है, एक स्थान है। ठीक है, और स्थान क्या हुआ, संज्ञा में आती है। ठीक है, भाव। भाव क्या है, बुढ़ापा। ठीक है, ये क्या है, भाव है। ठीक है, ठीक है, हंसना। ठीक, ये क्या हो गए, आपके सारे संज्ञा के एग्जाम्पल्स हो गए। क्लियर। तो हमारे अब बात करते हैं हम संज्ञा के भेद की। तो संज्ञा की परिभाषा हमने पढ़ ली अच्छे से। ठीक है, अब बात करते हैं संज्ञा के प्रकार, यानी संज्ञा के भेद। तो संज्ञा के भेद हमारे दो प्रकारों से वर्गीकरण हुआ है इनका। एक है अर्थ के आधार पर, एक है व्युत्पत्ति के आधार पर। ठीक, तो अर्थ के आधार पर संज्ञा के 5 प्रकार हैं हमारे। कितने हैं, 5 है। कौन सा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा एंड भाववाचक संज्ञा। ये हमारे अर्थ के आधार पर 5 प्रकार हैं संज्ञा के। अगर आपसे पूछा जाए व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के प्रकार, तो व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के प्रकार आपके 3 हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, गणनीय संज्ञा, अगणनीय संज्ञा। ठीक है, किसी किसी बुक में व्युत्पत्ति के आधार पर दिए तो 3 ही है, बट उनके नाम अलग हैं, रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। ठीक है, तो आपसे इसमें क्या है, कॉन्ट्राडिक्शन, यानी कि कुछ मत के अनुसार दूसरे हैं तो कुछ मत के अनुसार दूसरे हैं, इसीलिए हमें वो मत चुनना होता है जो सर्वसम्मत हो, है ना। जैसे किसी भी उस पर टॉपिक पे भेद सबके अलग अलग हैं, ठीक है, सबका विचार अलग अलग है, तो हम उस विचार को ज़्यादा मानते हैं जो सबसे ज़्यादा सर्वसम्मत है, यानी सबके मत सम्मत है। ठीक है, तो हमारा सर्वसम्मत क्या कहता है, वो हमारा कहता है आधुनिक मान्यताओं के आधार पर संज्ञा के प्रकार। आधुनिक मान्यता के आधार पर, तो आधुनिक मान्यता के आधार पर संज्ञा के प्रकार कितने होते हैं, कितने हैं, 3 हैं। जो अब है वो हमारे संज्ञा के प्रकार कितने हैं,
3 है। ठीक है, सर्वसम्मत आपका यही है कि संज्ञा के प्रकार आपके 3 हैं। कौन कौन से? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और जातिवाचक के ये प्रकार हैं। जातिवाचक में आपकी 2 संज्ञा आती हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। ठीक है, ये हमारे 3 प्रकार हैं और जातिवाचक संज्ञा के भी 2 प्रकार हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। अब हम इनको एक एक करके अच्छे से पढ़ेंगे कि व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है, जातिवाचक संज्ञा क्या है, बाकी ये सारी संज्ञाएं क्या क्या होती हैं। समझ में आई बात हमारी? तो अगर आपसे पूछता है अर्थ के आधार पर संज्ञा के भेद बताइए तो 5 है, व्युत्पत्ति के आधार पर बताइए तो 3 है, एंड आधुनिक मान्यता के आधार पर पूछता है तब भी कितने हैं? 3 हैं। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, और जो आपकी द्रव्यवाचक समूहवाचक है उनको जाति में ही रखा गया है। ठीक है, क्लियर? जो भी आपको डाउट है वो आप कमेंट में ज़रूर बता सकते हैं और वीडियो को ज़रूर आप सभी लाइक करें और नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करिए चैनल को। अब हम शुरू करते हैं संज्ञा के प्रकार के भेदों के बारे में जानकारी। क्या है? पहला हमारा है व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक जो किसी स्पेसिफिक चीज को बताए, यानी कोई एक, क्या बोलेंगे उससे, इंग्लिश तो हिंदी की क्लास में नहीं यूज करेंगे हम, विशिष्ट चीज, विशेष को बताए। ठीक है, इसकी परिभाषा देखते हैं क्या है संज्ञा की, व्यक्तिवाचक संज्ञा की। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा की परिभाषा है जो किसी विशेष व्यक्ति, स्थान, वस्तु या विशेष व्यक्ति, वस्तु या प्राणी के नाम का बोध कराए, या प्राणी के नाम का बोध कराए, वही क्या है? हमारी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। यानी किसी विशेष का बोध कराए, वो व्यक्ति हो या स्थान हो, वस्तु हो या कोई प्राणी हो। ठीक है, उसका बोध कराए, वही हमारा क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे हमने बोल दिया ये दीपक है, एक लड़का है, इसका नाम क्या है? दीपक है। तो दीपक क्या है? एक विशेष नाम है ना इस लड़के का, विशेष प्राणी हो गया। हमने कहा लड़का, तो लड़के तो हजारों हैं, बट हमने कहा दीपक। ठीक है, तो दीपक यहाँ पर एक ही है। ठीक है, इसलिए ये क्या है? विशेष है, इसलिए ये आपका क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ठीक है, हमने कहा भगवत गीता, भगवत गीता आपकी एक ही है। सिंपल सी बात है, व्यक्तिवाचक संज्ञा जो आपको एक दिखे, मतलब आपको जैसे एक का भाव हो कि वो एक ही है। ठीक है, वही क्या है? आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा है। जैसे पृथ्वी, पृथ्वी क्या है? एक ही है। ठीक है, पृथ्वी क्या है? एक है। भगवत गीता एक है, बाइबल एक है। तो ये सब हमारे किस में आ जाएंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ जाएंगे। ठीक है, किसी व्यक्ति या विशेष स्थान, अब हमने लखनऊ बोल दिया तो लखनऊ एक ही है ना। मुंबई में बोला तो मुंबई भी क्या है? एक ही है। ठीक है, इसलिए किसी विशेष स्थान की बात की हमने यहाँ पर, किसी विशेष वस्तु की बात की, किसी विशेष पुस्तक की बात की, किसी विशेष व्यक्ति की बात की, तो ये सब हमारे क्या हो गए? व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएंगे। क्लियर है? ठीक है, तो ये हमारी बात हो गई व्यक्तिवाचक संज्ञा की। ठीक, नेक्स्ट हमारा है जातिवाचक संज्ञा। जाति, जातिवाचक संज्ञा की परिभाषा क्या होती है? जो संज्ञा किसी स्थान या वस्तु का बोध, किसी स्थान या वस्तु की जाति का बोध कराती है। ठीक है,
जो संज्ञा किसी जाति का बोध कराए। किसी जाति का बोध कराए, कोई संज्ञा नहीं कोई नाम है, वो किसी जाति का बोध करा रहा है, उसे ही हम क्या कहेंगे, जातिवाचक संज्ञा कहेंगे। जैसे हमने कहा ये क्या है, किताब, क्या है, किताब है। तो जब हमने किताब कहा, ठीक है, किताबें बोलिए किताब, तो हमने जब किताब कहा तो ये हमारी पूरी जाति का बोध करा रही, क्योंकि किताबें तो हमारी हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स सभी की हो सकती हैं, ठीक है। हमने स्पेशल बोल दिया ये मेरी हिंदी की बुक है, ये आपका व्यक्ति में चला जाएगा, व्यक्तिवाचक, क्योंकि विशेष हो गई ये किताब हिंदी की। जब हमने बोला कि सिर्फ किताब, तो ये विशेष थोड़ी है, ठीक है, क्योंकि किताब में तो बहुत सारी किताब आ जाएंगी, ठीक है। इसलिए किताब जब हम बोलते हैं तो हमें पूरी जाति का बोध होता है, ठीक है, पूरी जाति का बोध होता है। समझ में आई बात। अब हमने बोला फल, क्या बोला, फल, ठीक। जब हमने फल बोला तो फल में तो हमारे बहुत सारे फल आ गए, सेब, केला, अंगूर, नाशपाती, सब आ गए, ठीक है। तो यहाँ किसी विशेष फल की बात नहीं कर रहे। जब हम सेब बोल देंगे तो वो हमारा किस में आ जाएगा, व्यक्ति में आ जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ जाएगा। लेकिन जब हमने फल बोला तो फल से हमें पूरी जाति का बोध हो गया, सारे फल इसी में आ गए, ठीक है। तो वो हमारा फल का क्या, फल क्या है हमारा, जातिवाचक संज्ञा है। कौन सी संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है फल हमारी, ठीक है, क्लियर है। अब क्वेश्चन आपसे वन वर्ड में नहीं आता, आपसे आता है एक सेंटेंस के फॉर्म में। जैसे मैंने दिया एग्जाम्पल, टोकरी में फल रखे हैं। अब इनमें से आपको बताना है कि जातिवाचक संज्ञा जो है किस में है, किस शब्द में जातिवाचक संज्ञा है, ये आपको बताना है। टोकरी में फल है, तो यहाँ पर टोकरी में फल है, फल क्या है, किसी विशेष की बात कर रहा नहीं, इसलिए ये क्या है, जातिवाचक है, ठीक। और टोकरी यहाँ पे एक नहीं है जातिवाचक, दो है। टोकरी भी हमारी क्या है, जातिवाचक संज्ञा। किसी विशेष टोकरी की तो बात हमने की नहीं कि पीली टोकरी में फल है, ठीक है, नहीं ना। तो ये भी हमारी क्या हो गई, जातिवाचक संज्ञा हो गई। और ये भी हमारा फल भी हमारा जातिवाचक संज्ञा है, क्लियर है। तो यहाँ पर आपकी दो जातिवाचक संज्ञा थे इस सेंटेंस में, ठीक है। तो आपसे ये सेंटेंस दे देगा, कहेगा इनमें टोकरी और फल में कौन सी संज्ञा है, तो आप बताएंगे जातिवाचक संज्ञा है, ठीक है, क्लियर, ओके। नेक्स्ट हमारा क्या आता है, नेक्स्ट हमारा है प्रकार द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा की परिभाषा क्या होती है, तो सबसे पहले हम परिभाषा लिखेंगे। जिस संज्ञा शब्द जिस संज्ञा शब्द से किसी पदार्थ का बोध हो, किसी पदार्थ या सामग्री, पदार्थ या सामग्री या धातु, कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है, किसी पदार्थ या सामग्री का बोध हो, उसे ही क्या कहते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा। तो हमने क्या बताया, किसी पदार्थ या सामग्री या कोई हमारी धातु है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर ये क्या है, सोना, क्या है, सोने वाला सोना नहीं है, सोना गोल्ड वाला है सोना, ठीक है। तो सोना हमारा क्या है, एक पदार्थ है, ठीक है, क्या है हमारी, एक धातु है,
है ना। सोना क्या है हमारा, एक धातु है। तो यहाँ पर सोना में कौन सी आपकी संज्ञा हो जाएगी, द्रव्यवाचक संज्ञा हो जाएगी। ठीक है। कोयला, कोयला में कौन सी संज्ञा हो जाएगी आपकी, द्रव्यवाचक संज्ञा हो जाएगी। अच्छा, कोयला की जब बात करेंगे तो कोयला में आपकी कौन सी संज्ञा होगी, द्रव्यवाचक संज्ञा। और द्रव्यवाचक संज्ञा ही तो जातिवाचक संज्ञा का पार्ट था। आई बात समझ में। ठीक। तो कोयला हमारा क्या है, द्रव्यवाचक संज्ञा है। ठीक। तेल, लोहा, ऊन, यानी जिससे कोई वस्तु बनी हो, है ना, ये सब हमारे क्या हो जाएंगे, द्रव्यवाचक संज्ञा में आएंगे। ठीक है। पदार्थ में आपके कौन से हो जाएंगे, द्रव्य पदार्थ में तेल, पानी, घी, दही। ठीक है, ये सभी आपके क्या हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा है। ठीक है। नेक्स्ट, इसके लिए पहले हम एग्जाम्पल एक और सेंटेंस वाला देखते हैं द्रव्यवाचक में। उदाहरण है आपका, जहां कोयला है, जहां कोयला होता है वहां हीरा भी हो सकता है, वहां हीरा भी हो सकता है। ये एक वाक्य आपको दिया है हमने कहा इसमें आपको बताना है द्रव्यवाचक संज्ञा कौन कौन से शब्द में है, कौन कौन से पद में है। ठीक है। हमने कल आपको बताया था शब्द और पद में अंतर क्या है। जब एक अकेला लिखा कोयला, ये शब्द है। जब हमने उस शब्द को किसी वाक्य में लिखा तब उसकी बात की तो वो हमारा पद कहलाएगा। इसलिए कोयला हमारा क्या, पद। तो आपको बताना इन दोनों में कौन सी संज्ञा है। तो कोयला, नापा तोला जाता हीरा, तो ये दोनों हमारे किस में आ जाएंगे, द्रव्यवाचक संज्ञा में। किसमें आएंगे, द्रव्यवाचक संज्ञा में आएंगे। ठीक है। तो द्रव्यवाचक संज्ञा आपको समझ में आई, जिस संज्ञा शब्द से उस सामग्री या पदार्थ का बोध हो, यानी जिससे कोई वस्तु बनी हो, वही। अब कोयला हमारा क्या है, द्रव्यवाचक है। हीरा हमारा क्या है, द्रव्यवाचक है। भाई कोयले की खानों में ही तो हीरा मिलता है। ठीक है। तो आपका ये दोनों क्या हो जाएंगे, द्रव्यवाचक संज्ञा हो जाएंगे। ठीक है। दूध, दही, ये सभी क्या है आपकी द्रव्यवाचक संज्ञा है। क्लियर है। नेक्स्ट है आपका चौथा प्रकार है हमारा समूहवाचक संज्ञा। समूह की परिभाषा क्या है, जो संज्ञा शब्द किसी एक व्यक्ति का वाचक ना होकर यानी समुदाय की बात करें। एक मिनट, सुनिए। तो समूहवाचक संज्ञा की बात करते हैं तो जिन संज्ञा शब्दों से व्यक्तियों, वस्तुओं आदि के समूहों का बोध हो, आदि के समूहों का बोध हो, यानी समूह का बोध होना चाहिए। वहां पर आपकी कौन सी संज्ञा होगी, समूहवाचक संज्ञा होगी, जहां पर समूह का बोध होगा। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण हमारा क्या है, ये परिवार है एक। अब परिवार किसी एक व्यक्ति से मिलकर थोड़ी बनता है ना, एक से ज्यादा होने चाहिए। तो वहां पर क्या होता है, परिवार।
तो परिवार आपका क्या है, एक समूह है, इसलिए परिवार में एक से ज़्यादा लोग हैं तो एक समूह है, इसलिए परिवार हमारा कैसी संज्ञा है, समूहवाचक संज्ञा है। ठीक है। अब ये एक स्टिक की एक की बात करें तो ये हमारा जाति में चला जाएगा स्टिक। ठीक है। फिर यहाँ पर हमने पूरा लट्ठों का बंडल बना लिया। ठीक है। तो लट्ठों का गुच्छा ये पूरा बन गया आपका। ठीक। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एक समूह है, समूह बन गया लट्ठों का। ठीक है। एक की बात नहीं कर रहे, एक से अधिक हो गई तो वहाँ समूहवाचक संज्ञा हो जाती। ठीक है। हमने बोला सेना, तो सेना आपका क्या है, कौन सी संज्ञा है, समूहवाचक संज्ञा है। ठीक है। सेना हमारी क्या है, समूहवाचक संज्ञा है। ठीक। काफिला, सभा, सभा में एक लोग थोड़ी होते हैं, बहुत लोग होते हैं, इसलिए वहां पर क्या होगी, समूहवाचक संज्ञा होगी। जुलूस, जुलूस निकाला जाता है, जुलूस, तो एक लोग थोड़ी जुलूस निकालता है, वहां पर भी बहुत लोग होते हैं, इसलिए वहां पर भी कौन सी संज्ञा होगी, समूहवाचक संज्ञा होगी। ठीक है। पुस्तकालय, अब पुस्तकालय में एक थोड़ी बुक होती है, बहुत सारी होती हैं, तो पुस्तकालय भी आपकी कौन सी संज्ञा है, समूहवाचक संज्ञा है। आई बात समझ में। भीड़, कक्षा, कक्षा भी बहुत पूछा जाता है, कक्षा आपकी कौन सी संज्ञा है, समूहवाचक संज्ञा। कक्षा में एक बच्चा थोड़ी, कक्षा में तो पूरे कक्षा की बात कर रहे हैं, नहीं सभी बच्चों की बात कर रहे हैं, तो वहां पर भी क्या होगा, समूहवाचक संज्ञा होगी। सिंपल सी बात है, जहां पर हमें समूहों का बोध होगा वहां पर समूहवाचक संज्ञा होगी। क्लियर है। जैसे एक उदाहरण देते हैं, उदाहरण है, मैं अपने परिवार का सबसे अच्छा बच्चा हूँ। मैं अपने परिवार का, आपके जो एग्जाम में क्वेश्चन आता है वो सेंटेंस के फॉर्म में आता है, वाक्य के फॉर्म में आता है, और पूछा जाता है इसमें किसमें जातिवाचक संज्ञा है या समूहवाचक संज्ञा है। ठीक है। मैं अपने परिवार का सबसे अच्छा बच्चा, सबसे अच्छा बच्चा हूँ। ठीक। अब आपसे बोला है इसमें बताइए कहाँ पर जातिवाचक संज्ञा या किसमें जातिवाचक संज्ञा है, तो मैं अपने परिवार का सबसे अच्छा बच्चा हूँ। यहाँ पे जो परिवार है इसमें कौन सी आपकी संज्ञा है, परिवार, मतलब ये पूरा परिवार है, परिवार में बहुत सारे लोग हो, उसमें से मैं एक अलग। ठीक है। मैं सबसे अच्छा, तो परिवार की बात हो रही ना, मतलब समूह की बात हो रही, इसलिए यहाँ पर आपकी कौन सी संज्ञा हो जाएगी, समूहवाचक संज्ञा हो जाएगा। परिवार में कौन सी संज्ञा हो जाएगी, समूहवाचक संज्ञा होगी। ठीक है। आ गई बात समझ में। नेक्स्ट है हमारा भाववाचक संज्ञा। भाव, जो महसूस किया जा सके, जिसे छुआ ना जा सके, वही हमारी क्या होते हैं, भाववाचक संज्ञा होती है ना। भाव को तो सिर्फ हम महसूस कर सकते हैं। तो इसकी परिभाषा की बात करें तो जिस संज्ञा शब्द से किसी वस्तु या पदार्थ के गुण, दोष, रंग, रूप, दशा, भाव तथा आकार का बोध हो, आकार का बोध हो, उसे ही क्या कहेंगे, भाववाचक संज्ञा कहेंगे। यानी कोई संज्ञा शब्द होगा, उससे हमें किसी के गुण, दोष या रंग, रूप, दशा, भाव या आकार का बोध होगा, तो वहां पर कौन सी संज्ञा होगी, भाववाचक संज्ञा होगी। जैसे इस इमोजी को देखते हुए हमें क्या लग रहा है, ये बहुत सैड इमोजी है, दुखी है, दुख है। ठीक है। क्या महसूस हो रहा है, ये बहुत दुखी है, तो इसको देख के हमें क्या पता चल रहा है,
ये दुख है, दुखी है, इसकी दशा क्या है, दुखी होने की है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा भाव कैसा हो जाएगा, दुख होने का। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सी संज्ञा हो जाएगी आपकी, भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। ठीक, इसको देखने से हमें क्या लग रहा है, ये गुस्सा है, लाल पीला हो गया है ना, ये कुछ ज़्यादा ही खुश है, हंसते हंसते रोना आ गया है ना, खुश। तो ये सब हमारी क्या है, भाव को दिखा रहे हैं। भाई हमें नहीं पता वो कितना गुस्सा है ना, बस उसके लाल पीले होने से पता चल रहा था गुस्सा बहुत ज़्यादा है ना। तो ये चीज़ें हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, उनको छू नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। वो कितना दुखी है, 1 किलो 2 किलो कितना दुखी है, नहीं पता ना, सिर्फ और सिर्फ महसूस कर सकते कि वो बहुत दुखी है। ठीक है, समझ में आई बात। तो जिसे हम सिर्फ और सिर्फ महसूस कर सके, छू ना सके, वो हमारे क्या होते हैं, भाववाचक संज्ञा होती है। ठीक है, कुछ वाक्य लिखते हैं, इसमें आपको बताना कौन सी संज्ञा है। ठीक है, मित्रता में कभी धोखा नहीं करना चाहिए। तो मित्रता में कभी धोखा नहीं करना चाहिए। अब अगर हम आपसे पूछें यहाँ मित्रता में कौन सी संज्ञा है, तो मित्रता में कभी धोखा नहीं करना चाहिए। अब मित्रता क्या हम नाप सकते हैं उसके साथ हमारी कितनी मित्रता है, नहीं ना, सिर्फ ये महसूस कर सकते हैं कि हमारी जो मित्रता है वो बहुत अच्छी है। तो मित्रता में हमारी कौन सी संज्ञा होगी, भाववाचक संज्ञा होगी। कौन सी संज्ञा होगी, भाववाचक संज्ञा होगी। ठीक है, फिर हमने लिखा बुढ़ापे का समय कष्टकारी होता है। ठीक, तो बुढ़ापे का समय कष्टकारी होता है। बुढ़ापे का समय कष्टकारी होता है। अब आपको बताना है इस वाक्य में किस में भाववाचक संज्ञा, किस पद में भाववाचक संज्ञा है, यह आपको बताना है। तो यहाँ पर क्या है, बुढ़ापे, बुढ़ापा, इसमें कौन सी संज्ञा होगी आपकी, भाववाचक संज्ञा होगी, है ना। बुढ़ापा सिर्फ महसूस कर सकते हैं कि बुढ़ापे के समय जो है कष्टकारी होते हैं, है ना, सोच सकते हैं, महसूस कर सकते हैं इसे। ठीक है, तो यहाँ पर बुढ़ापा में हमारी कौन सी संज्ञा, भाववाचक संज्ञा है। ठीक, अगर आपसे पूछे कोई लंबाई, लंबाई में कौन सी संज्ञा है, भाववाचक है, कौन सी है। अब कहोगे मैम लंबाई को तो हम नाप सकते हैं स्केल से या किसी से भी। ठीक है, तो लंबाई को तो नाप सकते हैं, लेकिन जैसे हम बहुत दिनों बाद एक ये लड़का है, ठीक है, उसकी बुआ जी आती हैं उसके घर, कहती है अरे सब छोटू सा गोलू मोलू है, इतना प्यारा प्यारा। ठीक है, फिर 2-3 साल बाद आई, वो क्या हुआ, फिर बुआ जी 2-3 साल बाद आई, गोलू मोलू उसका बहुत बड़ा हो गया। ठीक है, अब गोलू मोलू बड़ा हो गया तो उन्होंने कहा अरे इतना बड़ा हो गया, तो क्या आपको लग रहा है कि बुआ जी ने क्या इंची टेप से नापा था, क्या स्केल से नापा था उसे कि इतना बड़ा हो गया, नहीं ना, नापा तो नहीं। ठीक है, उनको कैसे पता चला, उन्होंने महसूस की ये बात कि वो बड़ा हो गया, है ना। तो ये इसीलिए कहा जाता है लंबाई में आपकी कौन सी संज्ञा होगी, भाववाचक संज्ञा होगी। आप कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, कि लंबाई को हम नाप सकते हैं, तो ये हमारा भाव कैसे हुआ, तो हमें ये सेंटेंस को देख करके हमें अच्छे से बताना है कि यहाँ पर कौन सी संज्ञा होगी। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी लंबाई में कौन सी संज्ञा होगी, भाववाचक संज्ञा होगी। पहले बुआ जी को छोटा लगा, फिर बुआ जी 2-3 साल बाद आई, वो बड़ा हो गया, तो उनको लगा कि ये बड़ा हो गया, तो उन्हें लगा ना, ये महसूस हुई बात। तो महसूस जो चीज़ें होती है वो हमारे भाववाचक संज्ञा में जाती हैं। क्लियर है, तो ये हमारे 5 प्रकार हमने पढ़ लिए अच्छे से संज्ञा के। अब क्या होता है, कहीं कहीं पर डाउट हो जाता है सभी को कि कभी कभी एक वही शब्द है उसमें जातिवाचक संज्ञा है और वही शब्द है वहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा है, तो उस डाउट को कैसे क्लियर करेंगे।
तो उसको हम लोग समझेंगे एग्जाम्पल के माध्यम से, ठीक है। जैसे हम आपके सामने 2 एग्जाम्पल लिखेंगे, इसमें आपको बताना है कि कौन सी संज्ञा है। पहला एग्जाम्पल है, भारत की आज़ादी के समय भारत की आज़ादी के समय गांधी जी का बहुत बड़ा योगदान था। दूसरा हमारा शब्द वाक्य क्या है, भारत की सत्ता पर सिर्फ गांधी परिवार का अधिकार नहीं है, अधिकार नहीं हो सकता, ऐसा लिख देते हैं, ठीक है। अब जैसे भारत की आज़ादी के समय गांधी जी का बहुत बड़ा योगदान था, पहला मैंने वाक्य पढ़ा, यहाँ पे आपको बताना है इस गांधी जी में और इस गांधी में कौन सी संज्ञा है, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन है, तो आप सब सेंटेंस को सही से अच्छे से पढ़िए, तभी आपको समझ में आएगा। भारत की आज़ादी के समय गांधी जी का बहुत बड़ा योगदान था, तो यहाँ पर जो गांधी की बात हो रही है, महात्मा गांधी की बात हो रही है, और महात्मा गांधी एक विशेष व्यक्ति हैं, ठीक है। इसलिए यहाँ पर आपकी जो संज्ञा होगी वो क्या होगी, व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। कौन सी संज्ञा होगी, व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी यहाँ पर, ठीक है। अब सिर्फ गांधी देके यहाँ पर भी आप व्यक्तिवाचक लगा दे तो गलत हो जाएगा आपका। अब दूसरा वाक्य अच्छे से पढ़िए, देखिए क्या बताता है, वो खुद बताएगा। वो भारत की सत्ता पर सिर्फ गांधी परिवार का अधिकार नहीं हो सकता। क्या यहाँ पे सिर्फ महात्मा गांधी की बात कर रहा है, नहीं, यहाँ गांधी के पूरी परिवार की बात करनी, गांधी के परिवार की बात कर रहा है, नहीं एक जाति की बात कर रहा है पूरा। तो यहाँ पर गांधी क्या है, जातिवाचक संज्ञा होगी। यहाँ पर गांधी में कौन सी संज्ञा होगी, जातिवाचक संज्ञा होगी, ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पहले वाले गांधी में आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा थी और दूसरे वाले में जातिवाचक संज्ञा है, ठीक। एक और ऐसा एग्जाम्पल लिखते हैं, पहला मेरा वाक्य है, मेरा परिवार दिल्ली में रहता है। मेरा परिवार दिल्ली में रहता है, ठीक। दूसरा हमारा है, इस कॉलोनी के सभी परिवारों को एक पहचान पत्र दिया जाएगा, ठीक। ये आपका है, ठीक। अब आपको बताना है कि ये जो परिवार है इसमें आपका कौन सा या कौन सी संज्ञा है, ठीक। बताइए कौन सी संज्ञा होगी। अब इसको अच्छे से आप जब पढ़ेंगे तभी आपको समझ में आएगा, ठीक है। मेरा परिवार दिल्ली में रहता है,
तो यहाँ मेरे परिवार की बात हो रही है, ठीक। तो यहाँ पर हमारा जो होगा परिवार, इसमें कौन सी संज्ञा होगी, यहाँ पर समूहवाचक संज्ञा होगी। मेरे परिवार की बात कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर कौन सी संज्ञा होगी आपकी, समूहवाचक संज्ञा होगी। नेक्स्ट, आपको समझ में आ रही है बात? तो यहाँ पर आपका समूहवाचक संज्ञा हो गई, ठीक। दूसरा पढ़ते हैं, इस कॉलोनी के सभी परिवारों को एक पहचान पत्र दिया जाएगा। तो यहाँ सभी परिवार जो आपके हैं, परिवार यहाँ पे जो बात हो रही, सभी परिवार की बात हो रही, यानी परिवार को एक लो, ये एक परिवार, ये दो परिवार, इन सबको मिला के पूरी बात हो रही, ठीक है। तो यहाँ पर परिवार क्या दिखा रहा है, यहाँ पर परिवार एक जाति दिखा रहा है। क्या दिखा रहा है, जाति दिखा रहा है। तो यहाँ पर आपका परिवार क्या हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी, ठीक है। इस कॉलोनी के सभी परिवारों को एक पहचान पत्र दिया जाएगा। तो परिवार हमारा क्या है, एक जाति, एक परिवार, दो परिवार, तीन परिवार, चार परिवार, यहाँ सभी की बात हो रही, ठीक है। तो यहाँ पर परिवार हमारा जातिवाचक संज्ञा हो गया, और यहाँ पे जो परिवार है यहाँ पर समूहवाचक संज्ञा होगा। क्लियर है ये सभी? आई होप आप सभी को ये संज्ञा जो टॉपिक है अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी है तो सभी लाइक कर दें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए चैनल को, और बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि हमारी वीडियो, आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहे। थैंक यू।